डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। जो यूट्यूब चैनल है उसका जो यूजर नेम है वो भी द लर्निस ऑफिशियल है, और जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका भी जो यूजर नेम है वो क्या है, द लर्निस ऑफिशियल है। तो चलो देखो, आज है ना CI निकालने का मेथड देखते हैं। CI निकालने का मेथड या तरीका, जो भी बोलो आप। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। CI हो गया अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मेथड देखते हैं। देखो, इसके है ना बहुत सारे मेथड बना रखे हैं और सबको अलग अलग मेथड है। देखो, मैं सबसे पहले जो फेमस है वो ट्री मेथड वो बता देता हूँ आपको। देखो, मान लो प्रिंसिपल है मेरे पास में 10,000 रुपये। जो रेट है मेरे पास में वो कितनी होगी? 10%। और टाइम है मेरे पास में वो कितना हो गया? 3 साल। टाइम है मेरे पास में हो गया 3 साल। देखो, सबसे पहले बात करते हैं ट्री मेथड की। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि ना जो ब्याज मिलता है ना अपने को, उस पर फिर से ब्याज मिलता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वो ट्री मेथड है। मान लो कि मेरे पास में है 10,000 रुपये प्रिंसिपल है। 10,000 रुपये पहले साल का। पहले साल में मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को? 10%। 1,000 रुपये का ब्याज मिल जाएगा मेरे को। कितने का मिल जाएगा? 1,000 रुपये का। दूसरे साल प्रिंसिपल का 10,000 रुपये पे 1% जो 10% है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है अपना 10,000। 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000 रुपये मेरे को ब्याज मिल जाएगा। ये हो गया पहले साल का। ये हो गया फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का ये मिल गया मेरे को। फर्स्ट ईयर का ये हो गया मेरे पास में पहले साल का। ये हो गया मेरे पास में दूसरे साल का। और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में थर्ड ईयर का। ठीक है। ये देखो, ये मेरे को तीसरे साल का प्रिंसिपल का भी कितना मिल जाएगा? 10% मिल जाएगा। 10% मिल गया। अगले साल क्या होगा? ये जो प्रिंसिपल पहले साल में जो इंटरेस्ट मिला है मेरे को, जो पहले साल में इंटरेस्ट मिला है 10,000, इसका 10% मिल जाएगा। इसका 10% कितना हो जाएगा? 100। इसका 10% क्या है? 100 रुपीज मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। जो तीसरे साल है, तीसरे साल में क्या होगा? ये जो पहले वाला, अरे जो तीसरे साल में जो पहले वाला है ना, इसका तो 10% मिलेगा ही मिलेगा मेरे को। इसका तो 10% है, वो मेरे को मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ना डायग्राम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका तो 10% मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये वाला जो प्रिंसिपल है, ये जो पहले साल है, देखो पहले साल वाले में क्या है? पहले साल वाले में अपने को प्रिंसिपल का 10% मिल गया, मतलब 1,000। दूसरे साल में प्रिंसिपल का 10% और तीसरे साल में प्रिंसिपल का 10%। लेकिन जब दूसरे साल की बात करते हैं तो जो पहले साल में इंटरेस्ट मिला है उसका भी 10% मिलेगा अपने को। ये अपने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं। मैरून देख लो। ठीक है। अब अगले साल जो पहले साल का प्रिंसिपल है, जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में से 10%, उस इंटरेस्ट का 10% अपने को क्या मिल जाएगा? तीसरे साल में मिल जाएगा। ये अपने को मिल गया। अब देखो, ये वाला जो इंटरेस्ट मिला है इसका भी अपने को 10% मिलेगा। 1/10, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, मतलब इसका भी 1/10, मतलब 100 रुपये यहाँ से भी मिलेंगे अपने को। ये वाला जो इंटरेस्ट मिला था, इस पे इंटरेस्ट मिला, इसका भी 10% मिलेगा अपने को। ये कितना मिल जाएगा? 10 रुपये ये मिल जाएंगे अपने को। 1/10, 100 का 1/10। तो यहाँ से टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है अपने को? देखो, ये वाला, ये टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है यहाँ पे? वो पहले साल में 1,000 रुपये। दूसरे साल में कितने मिले हैं? 1,100 रुपये। और तीसरे साल में कितने मिले हैं? 1,000, 1,100, 1,200, 1,200, 10 रुपये। टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया अपने को? 1,000, 1,100, 2,100, 2,100 और 3,100, यानी 33,10। 33,10 अपने को प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट मिलेगा 3,310। 3,310 अपने को क्या मिल रहा है? टोटल CI मिला है। ये तो हो गया अपने पास में ट्री मेथड।
पूरा का पूरा जो ट्री मेथड का स्ट्रक्चर है ना वो मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। ये तो हो गया अपने पास में ट्री मेथड, लेकिन मैं आपको ना दूसरे मेथड से समझाता हूँ। सेम यही मेथड करेंगे लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके करेंगे। इसको एडवांस ट्री मेथड बोल सकते हो चाहे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, अपने पास में प्रिंसिपल कितना था, 10,000 रुपये था। प्रिंसिपल था अपने पास में 10,000 रुपये। रेट क्या है अपने पास में 10%। टाइम कितना था, 3 साल था। टाइम कितना था अपने पास में, 3 साल था। रेट था 10%। देखो सबसे पहले क्या करना है, जितनी साल का निकालना है उतनी साल के लिए आप क्या कर लोगे, t=1, t=2, t=3, t=4, मतलब इस तरीके से देते जाना है। पहले साल के लिए t=1, दूसरे साल के लिए t=2, तीसरे साल के लिए t=3, अगर 4 साल हो तो t=4, t=5। इस तरीके से पहले साल के लिए एक लाइन खींचनी है, दूसरे साल के लिए 2 लाइन खींचनी है, तीसरे साल के लिए 3 लाइन खींचनी है, 4 साल के लिए 4 लाइन, 5 साल के लिए 5 लाइन, इस तरीके से लाइन खींचनी है। देखो रेट क्या है 10%। 10% को मैं 1/10 भी बोल सकता हूँ ना, 10% को मैं 1/10 भी बोल सकता हूँ। देखो पहले साल मेरे को क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल का 10%। यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल का 10%, 1,000। यहाँ पे भी आ जाएगा प्रिंसिपल का 10%, यहाँ पे भी आ जाएगा प्रिंसिपल का 10%। मतलब जो पहले वाला कॉलम होगा उसमें कितना आएगा, प्रिंसिपल का जो भी प्रिंसिपल की इंटरेस्ट रेट दे रखी है वो आ जाएगी, प्रिंसिपल का 10%, प्रिंसिपल का 10%। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, एक स्टेप पीछे और एक स्टेप ऊपर, बस एक स्टेप पीछे और एक स्टेप ऊपर, बस इस लाइन को याद रख लेना। देखो एक स्टेप पीछे और एक स्टेप ऊपर, कितना अपने पास में 1,000 है ना, 1,000 का 1/10 कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 1,000 का 1/10, 100। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, एक स्टेप पीछे एक स्टेप ऊपर। एक स्टेप पीछे करोगे, देखो ऊपर कितना है 1,000 और 1,000, कितना हो गया 2,000 हो गया। 1,000 और 1,000 ऊपर, नीचे वाला जो है ना, मैं इसको यहाँ पे छुपा के बता नहीं सकता। नीचे वाला जो 1,000 है ना, जहाँ पे मतलब मान लो कि यहाँ पे आप लिख रहे हो, यहाँ पे लिख रहे हो ना, तो इसके पास वाला ये जो 1,000 है ना, इसको आप छुपा लेना। इसको मतलब ऐसे हाथ रख के ऐसे छुपा लिया, मान लो ये छुप गया आपके पास में, ठीक है, ये छुप गया अब आपके पास में। अब इसके ऊपर जो भी वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है, उन सबको जोड़ दो। कितना हो गया 1,000, 1,000, 2,000 हो गया। 2,000 का 10% कितना होगा, 2,000 का 10% 200। तो देखो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक स्टेप पीछे इसका 2,000 का 10% कितना हो जाएगा 200। अब देखो फिर से यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक स्टेप पीछे एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप पीछे एक स्टेप ऊपर। देखो ये 200 है, अगर मैं इस 200 को छुपा देता हूँ यहाँ पे, ये 200 को छुपा दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, एक स्टेप पीछे हो गया, 200 के ऊपर हाथ मिल लिया, ऊपर कितना है हाथ रख लिया, ऊपर कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, ऊपर कितना है 100 है, 100 का 10% कितना होगा 1/10, 10 हो जाएगा। 1/10 कितना हो जाएगा इसका, ये कितना हो जाएगा 10। अब देखो आपके पास में जो पहले साल का ब्याज है, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 1,000 रुपये। दूसरे साल का 1,000 और 100, 1,000 और 100। सेकेंड ईयर का कितना है 1,000 + 100, कितना हो गया 1,100। थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया 1,000, 200 और 10, 1,000 + 200 + 10 कितना हो गया 1,200, 1,210। देखो 1,000 पहले साल का, दूसरे साल का 1,100 और तीसरे साल का हो गया 1,210। यहाँ से कितना हो गया 1,000, 1,100, 1,210, टोटल 3,310। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, जो कितना मिला था 1,000, 1,100, 1,210, सेम यही मिला है ना 1,000, 1,100, 1,210, टोटल कितना हो गया 3,310। यहाँ पे आपको समझने वाली चीज एक ही है, केवल एक स्टेप पीछे एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप पीछे एक स्टेप ऊपर, बस यहाँ से। और इसमें देखो यहाँ से इसका भी लेके जा रहे थे, ये वाला ये भी लेके जा रहे थे, ये भी लेके जा रहे थे, इस तरीके से लेके जा रहे थे, तो अपने पास में क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये आ गया हुआ, अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो, मैं इसको सेम वाले डायग्राम को आगे वाले पेज पे बना रहा हूँ। t=1, t=2, t=3। पहले साल के लिए 1,000, दूसरे साल के लिए 2 लाइन, तीसरे साल के लिए 3 लाइन। 1,000, 1,000, 100, 200,
और 10, ये था अपने पास में। ठीक है, अब देखो मेरे को अगर बोलते कि 1.5 ईयर, 1.5 ईयर का इंटरेस्ट मतलब 1.5 साल का इंटरेस्ट निकालना है, 1.5 साल का ब्याज निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले साल का ब्याज कितना है, 1,000 रुपये। पहले साल का ब्याज कितना है, 1,000 रुपये। दूसरे साल का ब्याज कितना है, 1,100 रुपये। 1,100 रुपये ना, दूसरे साल का ब्याज कितना है, 1,100 रुपये। दूसरे साल का ब्याज है 1,100 रुपये। 1,100 एक साल का ब्याज है, मतलब जो दूसरे वाली पूरी साल है उसका ब्याज कितना है, 1,100 रुपये। अगर मैं इसका हाफ कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 550 रुपये। तो 550 रुपये तो कितना हो जाएगा, 1,550 रुपये अपने पास में 1.5 साल का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही मान लो कि दूसरे, अच्छा यहाँ से एक चीज और देखो, अगर पहले और दूसरे साल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 रुपये। फर्स्ट पहले एंड सेकेंड ईयर का जो SI और CI का डिफरेंस है वो कितना है, 100 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ से, अच्छा देखो अपने पास में प्रिंसिपल कितना था, 10,000 रुपये था ना। रेट कितनी थी, 10% थी ना। टाइम 3 साल था, यही था देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक चीज देखो, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले और दूसरे साल का, पहले और दूसरे साल का जो डिफरेंस है, पहले और जो दूसरे साल का जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 रुपये। देखो पहले साल अगर SI और CI का जो डिफरेंस है 2 साल का, मान लो टाइम 3 नहीं 2 कर दो, टाइम 3 नहीं 2 साल कर दो, मान लो टाइम 3 नहीं है यहाँ पे, मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, 2 साल है। तो ऐसा ही कितना मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 20%। सिंपल इंटरेस्ट मिल गया अपने को 20%। ऐसा ही तो मिल गया 20%। ऐसा ही तो मिल गया 20%। जो CI है, CI कितना मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 10 + 10 मतलब 20%। पहले डबल फिर स्क्वायर, 20 और 21%। 10% बताया था ना कैसे निकालते हैं, इसी चैनल पे वीडियो डाला था मैंने उसका ट्रिक का, वो देख लेना। 21%, 21% है। 21% का मतलब कितना हो जाएगा, 1% का डिफरेंस आ गया ना। CI कितना, SI कितना है 20%, CI कितना है 21%। डिफरेंस कितने का आ गया, 1% का। 1%, 1% 10,000 का 1% कितना हो गया, 100। ये आ रहा है ना यहाँ पे डिफरेंस, वो ट्रिक देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बताइए, देख लेना हुआ ना। अब देखो यहाँ से दूसरी चीज और देखते हैं अभी, टीचर काम कैसे नहीं कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, आगे वाले पेज पे फिर से बना लेते हैं इसको। अरे क्या हो गया इसमें, पेज पे टक रहा है, रुको 1 सेकंड। हाँ देखो, अभी इसको मैं आगे वाले पेज पे वापस बनाता हूँ। T=1, T=2, T=3। 2 साल के लिए 2 लाइन, तीसरे साल के लिए 3 लाइन। 1,000, 1,000, 1,000, 100, 200 और 1। मान लो कि आपको केवल दूसरे साल और तीसरे साल के जो डिफरेंस निकालना है, वो कैसे निकालोगे, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज का जो डिफरेंस निकालना है। देखो दूसरे साल का ब्याज कितना मिल रहा है, 2100, 1100 सॉरी 1100। और जो तीसरे साल का ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1200। ये 10%, 10 आएगा ये कितना मिल रहा है, 1100। दूसरे पेन से लिख देता हूँ मैं इसको, ये मिल रहा है अपने को 1100। जो दूसरे साल का, जो दूसरे साल का ब्याज जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, 1100। थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा है अपने को, 1210। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 110 का। यहाँ से ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको बोल दे कि 2 साल और 4 महीने का ब्याज बताओ, 4 महीने का, 4 मंथ का, 2 ईयर 4 मंथ। देखो 2 साल का तो निकाले दोगे यहाँ से, 1000, 1000 और 100, ये कितना हो गया, 2100 तो ये हो गया। प्लस में 4 महीने का निकालना है। 4 महीना 1 साल का कितना होता है, 1/3 होता है ना, 1/3 होता है। मतलब 12 महीने में अगर एक 3 का भाग देता हूँ तो 4 महीने के 3 महीने हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 1200, 1000, 200, 1200, 1210। 1210 में अगर मैं 3 का भाग दे देता हूँ, 1210 में अगर मैं 3 का भाग दे देता हूँ तो मेरे पास में 4 महीने का बच जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, 4 × 12, 0 3 3 9, मतलब 403.33 आएगा। 403.33 आएगा। 403 मतलब 2100 तो अपने को 2 साल का मिल रहा है, और 403 मतलब 2403.33। ये हो जाएगा 2 साल और 4 महीने का ब्याज। इस तरीके से आप मतलब जो 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 1 दिन का, 6 महीने का, जितना भी इंटरेस्ट आपसे कैलकुलेट करवाए ना वो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा।
अभी आप ना इस मेथड की प्रैक्टिस करना, मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ और उसका जो इंटरेस्ट है ना, क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। प्रिंसिपल आपके पास में 20,000 रुपये और रेट दे रखी है आपको, रेट दे रखी है आपको 10% ही ले लो, ठीक है। और टाइम है आपके पास में 3 साल, ठीक है। एक तो आप टोटल इंटरेस्ट बता देना, टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर का CI और SI का डिफरेंस बता देना, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ये इंटरेस्ट का डिफरेंस बता देना, ठीक है। और 2.5 साल का ब्याज बता देना, 2.5 ईयर का, ठीक है। और 1 साल और 9 महीने, 1 साल 9 महीने मतलब 2.25 साल का ब्याज बता देना। ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में बता देना, इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और क्वेश्चन भी हो जाएगा, है ना। ये भी बता देना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ट्रिक्स और टिप्स के लिए अपने चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।